नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है कर भला तो हो भला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना बड़ा घर, ना जमीन जायदाद और ना ही ज्यादा अनाज। फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका दिल, जो बहुत बड़ा और दयालु था। रामू दूसरों की मदद करना अपने जीवन का उद्देश्य मानता था। कोई भूखा हो तो वह अपना हिस्सा भी बांट देता। किसी के पास कपड़े ना हो तो अपने पुराने कपड़े दे देता। गांव के कुछ लोग उसे बेवकूफ भी समझते थे। कहते थे, अरे रामू, तू तो खुद गरीब है, किसके लिए इतना करता है? रामू बस मुस्कुराता और कहता, भला करने से दिल को सुकून मिलता है। एक दिन रामू पास के जंगल से लकड़ियां बिनने गया। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई छटपटा रहा हो। वह धीरे धीरे उस दिशा में गया और देखा कि एक बड़ा सांप एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना छटपटाता उतना ही जाल कसता जा रहा था। रामू थोड़ी देर के लिए रुका। दिल में डर था, सांप जहरीला हो सकता है, काट सकता है, लेकिन फिर उसके मन की दया ने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने पास से एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे जाल को तोड़ने लगा। कई बार सांप ने फुफकार मारी, लेकिन रामू नहीं डरा। आखिरकार काफी मेहनत के बाद जाल खुल गया और सांप आजाद हो गया। सांप कुछ देर तक शांत रहा, फिर बोला, रामू, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। मैं एक जहरीला सांप हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू मुस्कुराया और बोला, भला करने से कुछ खोता नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति मिलती है। सांप बोला, तुम्हारा ये भला समय आने पर तुम्हारे पास जरूर लौटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और वह झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। ना बारिश हुई, ना फसलें उगी, खाने को अनाज नहीं था। लोग एक एक दाने को तरसने लगे। रामू की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसके पास ना पैसे बचे, ना खाना। दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं हमेशा अच्छा करता आया हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहा, अब मेरी मदद करो। एक रात थक हार कर वह सो गया। सपने में उसे वही सांप दिखाई दिया। सांप बोला, रामू, कल सुबह अपने खेत पर जाना, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल वहां मिलेगा। सुबह होते ही रामू जल्दी से खेत पर गया। वहां उसे एक छोटी सी जगह पर ताजा मिट्टी खुदी हुई दिखाई दी। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, बर्तन में सोने के चमचमाते सिक्के निकले। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, धन्यवाद। और उस सांप को भी धन्यवाद, जो मेरी भलाई को पहचान गया। रामू ने उन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव के भूखे लोगों के लिए अनाज खरीदा, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और किताबें लाया और बाकी पैसे से अपनी खेती सुधार ली। अब रामू ना सिर्फ गरीब नहीं रहा, बल्कि सबका प्रिय बन गया। गांव के लोग जो पहले उसकी भलाई को मूर्खता समझते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा करते हैं, तो जीवन में किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा कर
कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।